दोस्तों आज की वीडियो है रंजीन एपिसोड 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन की और ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये एपिसोड 2 पार्ट में है और ये उसकी फर्स्ट पार्ट है। इसके साथ ही इस एपिसोड में एक सरप्राइज्ड गेस्ट भी दिखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारे TXT के मेंबर योंग जुन है। तो जानते हैं इस पूरे वीडियो में क्या क्या चीजें हुई। वीडियो का एंड तक जरूर ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और जिन दिखते हैं वे सभी को हेलो बोलते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं आज हम जो करेंगे वो है उन आइडियाज में से एक आइडिया। तो एक प्रोग्राम आता था जिसका नाम डेंजरस इनविटेशन था, लेकिन अब इसमें रिफ्रेशमेंट जैसा कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार उड़ान भरने की कोशिश करना अच्छा रहेगा और मैं इसके साथ आया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वास्तव में सच होगा, पर आपकी इच्छा हमारी आज्ञा है। मैं चांद पे जाना चाहता हूँ और आज जो भी गेस्ट शामिल होंगे उन फ्लाइंग चेयर्स पे मैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो इनका ग्लोबल स्टेज पे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। ये है फॉर्मर फाइटर किम डोंग योंग और हमारे जिन उनका वेलकम उनके ही स्टाइल में करते हैं। जिन मैंने आपको बहुत बार टीवी पे देखा है। और फिर जिन सेकंड गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं ट्रेंडिंग क्रिएटर और अलग अलग तरह के शो के लिए सबसे ज्यादा मांग वाले क्रिएटर। इनका नाम है क्वाक जुन बिन। सभी उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। वो नीचे आते हैं और कहते हैं मेरे लिए ट्रैवलिंग बहुत आसान हो गई है। तो जिन पूछते हैं क्यों, तो वो कहते हैं बहुत से लोग नहीं जानते थे कि कोरिया कहाँ है, इसीलिए मेरे ट्रैवलिंग के दौरान लोग मुझसे पूछा करते थे कि कोरिया कहाँ है। लेकिन अब जब भी मैं अब्रॉड जाता हूँ तो सभी लोग BTS को जानते हैं, इसीलिए वे मेरा बहुत स्वागत करते हैं। तो मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अब मेरे लिए ट्रैवलिंग करना बहुत आसान हो गया है। तो जिन कहते हैं फिर तो मुझे गॉड होना चाहिए। तो जुन बिन कहते हैं आप तो लेजेंड हैं और मैं पानी से डरने के बावजूद यहाँ आया हूँ। तो जिन हंसने लगते हैं और फिर उन्हें बताया जाता है कि एक और पर्सन आज यहाँ आए हैं। तो सभी की नजरें इन्हीं पे थी। जिन आपके साथ क्या हुआ? और ये नीचे आते हैं, सभी से मिलते हैं और जिन उन्हें बोलते हैं पहले आप खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो योंजुन खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। योंजुन कहते हैं मैं अपने सोलो डेब्यू पे अभी काम कर रहा हूँ। जिन आप सोलो करने जा रहे हैं, कब? और योंजुन कुछ बोलते हैं पर उनके लिप्स को ब्लर कर दिया जाता है, मतलब अभी हमें इसके लिए वेट करना है। और फिर बैकग्राउंड से आवाज आती है कि हमने आज यहाँ 3 गेस्ट को इनवाइट किया है और आज आप अपने पीछे देखेंगे तो आपको फ्लाइंग चेयर्स दिखेंगी और ऊपर से पानी भी गिर रही है। और हमारे योंगजुन को यहाँ नहीं पता था कि डेंजरस इनविटेशन नाम का भी एक शो हुआ करता था, क्योंकि ये उनके पैदा होने से पहले टीवी पे दिखाया जाता था। तो योंजुन कहते हैं नहीं, ये तब भी टीवी पे दिखाया जाता था, मुझे पता है, तब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था। और फिर चारों अपने अपने जगह पे बैठ जाते हैं और फिर बैकग्राउंड से आवाज आती है कि आज हमने एक क्लासिकल वैरायटी शो प्रिपेयर करा है, डेंजरस इनविटेशन। और जब क्लासिकल वैरायटी शो की बात आती है तो हम वेलकम शो के इसको कैसे भूल सकते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन डांस शो। और यहाँ हम जुनबिन के फेस पे निराशा देख सकते हैं। वो शॉक्ड थे कि वो डांस कैसे करेंगे। तो डोंगयोन कहते हैं तुमने कभी डांस करा है जुनबिन? तो जुनबिन कहते हैं मैंने करा है पर वो एग्जैक्टली डांस तो नहीं था। और फिर सबसे पहले म्यूजिक प्ले होती है और जिन योंगजुन को जाने बोलते हैं। और जिन की बात योंगजुन कैसे टाल सकते थे, योंगजुन अपने परफॉर्मेंस के लिए आते हैं और एक सेक्सी डांस सभी को दिखाते हैं। सभी इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और फिर अगली बारी होती है जिन की। म्यूजिक प्ले होती है और हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम गाय जिन अपने परफॉर्मेंस को शुरू करते हैं। वो खुद ही अपने परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। फिर अगली बारी थी जुन बिन की। वो स्टेज पे आते हैं और अपने परफॉर्मेंस को शुरू करते हैं और अपने परफॉर्मेंस से सभी को शॉक्ड कर देते हैं। जिन ये स्टेज तो जुनबिन के लिए ही बनी है। और अब लास्ट बारी थी डोंगयोन की। वो भी अपने परफॉर्मेंस से सभी को शॉक्ड कर देते हैं। तो फाइनली अब इस शो की शुरुआत हो चुकी थी इस परफॉर्मेंस से और सभी अब गेम खेलने के लिए रेडी थे। तो बताया जाता है कि हमारे गेस्ट के लिए कुछ गेम्स तैयार किए गए हैं और पहला गेम योंजुन के लिए है जो यहाँ सबसे कम उम्र के हैं और ये एक क्विज है और सब अपने टीम का नाम डिसाइड करते हैं। जिन बताते हैं मेरी टीम का नाम रहेगा टीम किम सोक जिन। फिर जुनबिन कहते हैं मेरी टीम का नाम तो रहेगा क्वाक जुन बिन। डोंगयोन मेरा तो स्टन गन। और योंजुन कहते हैं मेरा तो चोई योंजुन रहेगा।
तो डोंगयॉन कहते हैं अच्छा होगा अगर तुम अपने नाम के आगे अपने ग्रुप का नाम रखो TXT चो योनजुन। तो योनजुन कहते हैं नहीं नहीं, पर फिर सभी के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद योनजुन मान जाते हैं और फिर स्टाफ उनके ऊपर के टैंक में पानी भरने को बोलते हैं। यहाँ सभी का ध्यान ऊपर ही था और यहाँ फर्स्ट राउंड शुरू होती है और पहले राउंड में उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स करना था, मतलब खाली जगह के लिए सही जवाब देना था। माई बाइस इज डैश और इन्हें ऑप्शन दिया गया था नंबर 1 TTR, नंबर 2 DSA, नंबर 3 NWC, नंबर 4 TST। तो जुनबिन कहते हैं नंबर 4 TST, पर उनका जवाब गलत था। तो फिर जिन कहते हैं नंबर 3 NWC और ये जवाब सही था, पर फिर उनसे सवाल करा जाता है कि अब आप इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो सभी जिन को एक्सप्लेन करने को बोलते हैं। योनजुन कहते हैं एक्चुअल क्वेश्चन तो ये है, और जिन इसका जवाब देते हुए कहते हैं NWC का मतलब है नथिंग विदाउट द चाइल्ड, पर वो गलत थे। फिर योनजुन भी जवाब देते हैं पर वो भी गलत थे, और फिर जुनबिन इसका जवाब देते हुए कहते हैं NWC का मतलब होता है नथिंग विदाउट क्यूटनेस, और वो सही थे। मतलब अब तीनों भीगने वाले थे इस तरह से। और योनजुन कहते हैं बस मेरे पैर ही भीगे हैं। और फिर उनसे दूसरा सवाल पूछा जाता है, वो था खींचे या चीखे, और ये उनमें से किसी को भी समझ नहीं आया और उन्हें ऑप्शन दे दिया जाता है नंबर 1 कफ, नंबर 2 स्लाइडिंग डोर, नंबर 3 EV, नंबर 4 कन्वीनियंट स्टोर। तो इसका जवाब देते हुए डोंगयॉन कहते हैं खींचना या चीखने का मतलब है स्लाइडिंग डोर, पर वो गलत थे। फिर जुनबिन इसका जवाब देते हुए कहते हैं नंबर 3 EV, पर वो भी गलत थे। फिर हमारे जिन इसका जवाब देते हुए कहते हैं नंबर 4 कन्वीनियंट स्टोर। तो स्टाफ उनसे पूछते हैं कैसे। जिन, जब आप कन्वीनियंट स्टोर में एंट्री करते हैं तो दरवाजा यही आवाज करता है, पर वो गलत थे। तो डोंगयॉन कहते हैं ये आवाज तब आती है जब आप कन्वीनियंट स्टोर पे जाएंगे और अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, पर वो भी गलत थे। तो फिर जुनबिन कहते हैं जब आप कन्वीनियंट स्टोर पे बियर निकालेंगे और फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे तो खींचने और चीखने की ही आवाज आएगी, पर वो भी गलत थे। तो योंगजुन कहते हैं जब आप कन्वीनियंट स्टोर में सेल्फ पे रखी हुई चीजों को देख रहे होते हैं और आप किसी चीज को धक्का देते हैं तो वो गिरती है और घिसती है, चीखती है, तो उन्हीं में से ऐसी आवाजें आती हैं, पर वो भी गलत थे। तो फिर उन्हें हिंट दिया जाता है, वरना वे लोग तो ऐसे ही जवाब पे जवाब दिए जाते। स्टाफ कहते हैं ये एक चेयर है। तो योंजुन कहते हैं जब आप कन्वीनियंट स्टोर में चेयर को खींचते हैं और धक्का देते हैं तो उससे खींचने और चीखने की आवाज आती है, और फाइनली वो सही थे। और जैसे कि योंगजुन ने सही जवाब दिया तो तीनों पे पानी गिरती है, और इसके साथ ही भीगने के बाद उनसे अगला सवाल पूछा जाता है जो कि एक वर्ड थी MBC, और उनसे कहा जाता है कि इनमें से MBC का क्या मतलब होता है। नंबर 1 मॉन्स्टर बॉर्न इन नेचर, और नंबर 2 मच ब्लिंकनेस कम्स फ्रॉम चिल्ड्रेन। तो जुनबिन इसका जवाब देते हुए कहते हैं नंबर 3 मॉन्स्टर बॉर्न फ्रॉम कैपिटलाइजेशन, जो कि ऑप्शन में अभी तक बताई ही नहीं गई थी, पर वो सही थे। तो तीनों को यहाँ भिगाया जाता है बहुत बुरी तरह से। जुनबिन, मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक MBC ही हूँ। डोंगयॉन, मुझे भी पता था। और फिर स्टाफ उनसे अगला सवाल पूछते हैं MV वर्ड। जिन, मैंने इसे पहले सुना है। योंगजुन, मुझे पता है। और फिर उन्हें ऑप्शन दी जाती है नंबर 1 आपके लिए हर चीज का भुगतान करना बहुत MV नहीं है। नंबर 2 मौसम अच्छा नहीं है, क्या MV होगा? तभी डोंगयॉन जवाब देते हुए कहते हैं नंबर 1 है सही जवाब, पर उनका जवाब गलत निकला। फिर जिन कहते हैं नंबर 2, पर वो भी गलत थे। तभी जुनबिन कहते हैं सेकंड नंबर, क्योंकि बहुत बारिश है तो क्या हमें स्मोकिंग करनी चाहिए, पर वो भी गलत थे। तो जिन कहते हैं अरे आपके लिए मेरा शो क्या है, हमारे स्टाफ कभी भी इस तरह के सवाल लेकर नहीं आएंगे। तो स्टाफ कहते हैं हमारे पास 2 जवाब और हैं। नंबर 3 यहाँ हमारे साथ MV नहीं होता, और नंबर 4। तभी योंगजुन कहते हैं इसका सही जवाब है वो यहाँ का विजुअल मेंबर है, और वो बिल्कुल सही थे। तो फिर तीनों पे पानी की बारिश होती है, और अब उनसे पूछी जाती है आखिरी सवाल कि एब्रीवेशन का क्या मतलब है। नंबर 1 AC। तो डोंगयॉन कहते हैं क्या आप इसे खा सकते हैं? स्टाफ, नहीं, यूट्यूबर्स अपने लाइव में इसका इस्तेमाल करते हैं।
तभी तुरंत योंगजुन इसका जवाब देते हुए कहते हैं एविड कम्युनिकेशन, और ये जवाब सही थी। योंगजुन बहुत अच्छा खेल रहे थे और बाकियों का तो भीग भीग कर बुरा हाल हुआ पड़ा था। तो अब नेक्स्ट राउंड शुरू होती है। इस गेम का नाम था डिलीवरी कार्ड। यहाँ उन्हें किसी चीज की एक झलक दिखाई जाएगी और उन्हें पहचानना था कि वो असल में क्या चीज है। और पहली चीज उन्हें दिखाई जाती है जो कि ये थी। और सबसे पहले डोंगयन कहते हैं स्टॉकिंग, पर वो गलत थे। फिर जिन कहते हैं सॉक्स, पर वो भी गलत थे। तो योंगजुन कहते हैं ब्लैक सॉक्स। फिर डोंगयन कहते हैं फिश नेट सॉक्स, पर वो भी गलत थे। फिर से जुनबिन कहते हैं टो सॉक्स, और इस बार उन्होंने सही जवाब दिया था। मतलब बाकी तीनों के ऊपर बारिश होती है और भिगाने के बाद उन्हें इस सॉक्स को अच्छे से दिखाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बारी के लिए सभी अपना फुल फोकस लगाए हुए थे। उन्हें दिखाया जाता है नेक्स्ट चीज का एक झलक। सबसे पहले जिन इसका जवाब देते हुए कहते हैं ये तो वो थी, पर बेचारे भूल जाते हैं। फिर योंगजुन इसका जवाब देने की बहुत कोशिश करते हैं, पर इसका सही जवाब डोंगयन देते हैं जो कि थी शाइनी मस्कैट ग्रेप्स, और ये जवाब बिल्कुल सही थी। तो बाकी तीनों को मिलती है ढेर सारी पानी। डोंगयन, ये मेरी पहली बारी है जब मैंने इन्हें भीगते हुए देखा है बिना खुद भीगे। वो बहुत खुश थे। इसके साथ ही अगली राउंड शुरू होती है। अगले राउंड में उन्हें करना ये था कि उन्हें एक इमेज दिखाई जाएगी और उन्हें आधी सिचुएशन बताई जाएगी और उन्हें उस सिचुएशन को पूरा बताना होगा। और पहली इमेज थी ये। इसमें बताया गया है कि आपकी स्मेल बहुत अच्छी है, और आगे की सेंटेंस उन्हें खुद ही बनानी थी। तो जिन कहते हैं आपकी स्मेल बहुत अच्छी है फ्राइड चिकन की तरह, पर वो गलत थे। पर इसका जवाब कोई भी नहीं दे पाता। तो सबसे पहले तो उन्हें भिगाया जाता है और उसके बाद उन्हें सही जवाब बताया जाता है जो कि थी आपकी स्मेल बहुत अच्छी है मेरी चमक की तरह। मतलब ये सच में कैसा ही सवाल था, ये सब डेड जोक्स थे। तो अगली पिक्चर स्क्रीन पे ये थी और तुरंत इसका जवाब देते हुए जिन कहते हैं मैं टच से बाहर हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और जिन यहाँ बिल्कुल सही थे, तो बाकियों को मिलती है ढेर सारी पानी। फिर अगली इमेज दिखाई जाती है जो कि ये थी। इसमें लिखा हुआ था कि क्या तुम उस शिप पे नहीं चढ़ोगे। तो जुनबिन इसका जवाब देते हुए कहते हैं तुम उस शिप पे मत चढ़ो, मैं तुम्हें पूरे रास्ते लेकर जाऊंगा। पर उनका जवाब गलत था। तो फिर जिन इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि आप उस शिप पे मत चढ़ो क्योंकि आपके पास मैं हूँ। तो फिर स्टाफ उन्हें हिंट देते हुए कहते हैं हम किसी रिलेशनशिप से पहले क्या करते हैं। तभी डोंगयन जोर से चीखते हैं और इसका जवाब देते हुए कहते हैं आप उस शिप पे मत चढ़ो बल्कि मेरे साथ एक सिचुएशनशिप में शामिल हो जाएं। तो डोंगयन को मिलती है सही जवाब और बाकियों को मिलती है ढेर सारी पानी। और इसके साथ ही इसके अगले सवाल का सही जवाब देते हैं योंगजुन, और उसके अगले सवाल का भी जवाब योंगजुन ही देते हैं, और फिर उसके बाद का सही जवाब भी योंगजुन ही देते हैं, वो भी सबसे पहले। और बाकियों के नसीब में सिर्फ और सिर्फ पानी थी, उनका भीग भीग कर बुरा हाल हो गया था। इसके साथ ही ये अब आखिरी गेम थी। इस गेम का नाम था सुपर टूना। तो इसमें करना ये था कि जब जितनी टूना कही जाएगी उतने कंटेस्टेंट को खड़े होकर डांस करना होगा। और ये लोग गेम को शुरू करते हैं। शुरुआत में तो ये लोग अच्छा खेल रहे थे, पर फिर डोंगयन से गलती हो जाती है तो तुरंत ही उन पर पानी गिराई जाती है, और भीगने के बाद वे लोग फिर से इस गेम को खेलना शुरू करते हैं, वो भी पूरे फोकस के साथ। और योंगजुन कहते हैं इस बार जल्दी करेंगे, पर इस बार जुनबिन से गलती हो जाती है। तो भीगने के बाद वे लोग गेम को फिर से शुरू करते हैं, पर इस बार ये दिक्कत होती है कि जिन और योंगजुन क्या बोलते हैं किसी को समझ ही नहीं आता। तो इस बार सिर्फ दोनों के ऊपर पानी गिराई जाती है क्योंकि जल्दीबाजी में वे गेम के रूल्स को तोड़ रहे थे। तो वे लोग फिर से गेम को शुरू करते हैं। इस बार वे लोग आराम आराम से धीरे धीरे बोलते हैं, पर हमारे जिन से फिर से गलती हो जाती है। उन्हें फिर से भिगोया जाता है और इस गेम को यही खत्म कर दिया जाता है, वरना ये तो ऐसे ही नॉन स्टॉप चलता ही रहता और ये एपिसोड 4 भी यही खत्म हो जाती है। पर इसकी नेक्स्ट पार्ट एपिसोड 5 में है, तो जल्द ही वापस आते हैं एपिसोड 5 के साथ। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।